अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर तक हमने ऑर्गन सिस्टम तक पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपकी बुक में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन दी गई है वो कुछ यूँ है कि एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क परफॉर्म कर रहा हो। तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ मिल के अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ह्यूमन भागता है, कोई ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल भागता है, तो उसके साथ साथ उसकी ब्रीथ भी हमारी ना सिर्फ मसल्स वर्क कर रहे होते हैं बल्कि उसकी ब्रीथ भी इंक्रीज़ होती है, उसकी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होती है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क परफॉर्म करता है। हर ऑर्गन जो है वो इंटरडिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गन के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी फुल बॉडी को दो सिस्टम ऐसे हैं जो हमारे फुल बॉडी को कंट्रोल करते हैं। उनमें एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम। ये ऐसे सिस्टम हैं जो हमारे फुल बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि बॉडी के अंदर भी तमाम ऑर्गन जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल के अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये ऑर्गन्स ना सिर्फ ह्यूमन के अंदर इंटरडिपेंडेंट है बल्कि प्लांट्स के अंदर भी हम ऑर्गन्स को देखें तो उसमें भी वो तमाम ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी प्लांट में से उनके लीव्स को सेपरेट कर दें तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट को ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये इसके लीव्स, ठीक है, और ये इसकी रूट्स हो गई। ठीक है, ये इसका स्टेम हो गया और ये इसका फ्लावर हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें से प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं, अगर हम इसमें से प्लांट में से कि लीव्स को रिमूव कर देते हैं या रूट को रिमूव कर देते हैं तो इन लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है सूरज की मदद से, वो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी और इन लीव्स के अंदर खुराक प्रोड्यूस नहीं होगी, तो प्लांट को वो फूड नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम रूट्स को रिमूव कर दें प्लांट में से तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे फूड की या वाटर की, तो वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी प्लांट के अंदर, तो वो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा। इस तरीके से ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर हों या चाहे एनिमल्स के अंदर हों, वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो मिल के अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है कि तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपना फंक्शन मिल के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीशीज़। स्पीशीज़ आपकी बुक के अंदर स्पीशीज़ और पॉपुलेशन को एक ही जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। स्पीशीज़ की डेफिनेशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि स्पीशीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में सेक्सुअली इंटरब्रीड करते हैं, आपस में सेक्स करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है स्पीशीज़ की है। लेकिन स्पीशीज़ और पॉपुलेशन में एक डिफरेंस ये है कि पॉपुलेशन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, जबकि मैंने स्पीशीज़ में एट द सेम टाइम और सेम प्लेस का जिक्र नहीं किया। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट द सेम टाइम एंड सेम स्पेस एंड इंटरब्रीड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, स्पीशीज़ के अंदर कोई टाइम और कोई स्पेस स्पेसिफिक नहीं है, जबकि पॉपुलेशन के अंदर टाइम एंड स्पेस स्पेसिफिक है। और बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो रैट की है इन ओराइजा सैटिवा, यानी राइस के अंदर एक अब राइस एक जगह भी स्पेसिफिक कर दी गई है, एक टाइम भी स्पेसिफिक कर दिया गया है कि इस स्पेस के अंदर इतने टाइम में इतने रैट हैं, तो वो किसको रेफ़र करेंगे, पॉपुलेशन को रेफ़र करेंगे।
जबकि स्पीशीज़ के अंदर जस्ट यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स जो हैं फर्टाइल वो मज़ीद ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें कोई किसी स्पेस की या किसी टाइम की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जबकि पॉपुलेशन के अंदर स्पेस का भी जिक्र है और टाइम का भी जिक्र है। यानी रैट किसी राइस के अंदर उसकी एग्जांपल है पॉपुलेशन की, ठीक है। इसके अलावा और बेशुमार एग्जांपल्स हैं पॉपुलेशन की। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स बायोलॉजी स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, अब स्टूडेंट्स भी हैं और एक जगह भी है और एक टाइम भी है, एक क्लास का तयन भी कर दिया गया है। दैट्स मीन कि ये पॉपुलेशन को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी। कम्युनिटी में मैंने पीछे एट्रीब्यूट्स को डिस्कस नहीं किया पॉपुलेशन की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, ठीक है। इनमें से पहली करैक्टरिस्टिक क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी। जीन को मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। अब जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो होते हैं मौजूद होते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे उसको लोकस कहते हैं। इसकी पहली खसूसियत क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो होती है वो जीन्स की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तनासुब। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तनासुब, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन का कितना तनासुब है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं आई कलर की, तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने आइज़ कलर हैं, कितने ब्लैक कलर की आइज़ हैं, कितनी ब्लू कलर की, ब्राउन कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, तो ये शो करता है जीन फ्रीक्वेंसी को कि उसके अंदर जीन की कितना तनासुब है किसी पॉपुलेशन के अंदर। तो ये इसकी एक खसूसियत है। दूसरी इसकी खसूसियत है जीन फ़्लो का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, ठीक है, कि उस पॉपुलेशन के अंदर जीन कितना फ़्लो में आगे जा रहा है अपने पेरेंट्स से या अपने बच्चों में, वो कितना फ़्लो से जा रहा है। यानी कि अगर किसी पेरेंट का कलर आइज़ कलर जो है ब्लू है तो उसके बच्चों के अंदर वो आइज़ कलर कितनी तेज़ी से आगे जाता है और मज़ीद कितना आगे वो फ़्लो करेगा। तो ये शो करता है पॉपुलेशन को, ठीक है। और उसकी एक और खसूसियत है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है पॉपुलेशन के अंदर। ये पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एज के लोग होते हैं, कुछ छोटे कम एज के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ यंग होते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉपुलेशन को शो करता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एज की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा पॉपुलेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। डेंसिटी का मतलब होता है हजूम, यानी कि एक पॉपुलेशन किसी जगह पे अगर रह रही है तो उसकी डेंसिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि पंजाब में पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है और बलूचिस्तान में पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है। अगर हम देखा जाए तो पंजाब के अंदर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का प्रेशर क्या है, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, लोग उतने ही उस पॉपुलेशन में ज़्यादा होंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। फूड के लिहाज से भी मुश्किल होगी और दूसरी तमाम फैसिलिटीज़ के लिहाज से भी उस पॉपुलेशन में मुश्किल होगी, ठीक है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी, लेकिन आज के लेक्चर को हम इन दो चीज़ों पे ही एंड करते हैं, स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है और कुछ हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछी जाती हैं। इन डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।